Hello and welcome you guys to the Spiritual Coder. My name is Amit Yadav and today we will gonna discuss what is an XML. So let's get started. तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि XML का फुल फॉर्म क्या है. XML का फुल फॉर्म होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज. अब जो नेक्स्ट चीज़ हमको समझनी है सबसे पहले जो प्राइमरी हमारे लिए वो होता है कि XML जो होता है वो बेसिकली करता क्या है, उसके अंदर सिंटेक्स क्या फॉलो होता है, मार्कअप लैंग्वेज से क्या मतलब है, ये सब चीज़ें. अब बेसिकली अगर समझा जाए मार्कअप लैंग्वेज तो मार्कअप लैंग्वेज से मतलब ये है कि ये इस टाइप की लैंग्वेज होती है जो ह्यूमन रीडेबल भी हो और मशीन रीडेबल भी हो. इसके अंदर क्या होता है जो वैल्यूज़ होती है, मतलब ऐसा आप समझ सकते हो कि किसी भी जो डिटेल्स है वो किसी न किसी एक रिलेशनशिप के फॉर्म में स्टोर होती है. जैसे अगर आपने कभी HTML यूज़ करा होगा तो HTML के अंदर क्या होता है, HTML के अंदर टाइटल होता है और टाइटल के अंदर उसकी वैल्यू होती है. अब ये क्या होता है, ये ह्यूमन रीडेबल भी हो मशीन रीडेबल भी. क्यों? मशीन टाइटल नाम का टैग ढूंढती है और उसके अंदर से वो वैल्यू उठा लेती है और ह्यूमन इस टाइटल को पढ़ के समझ सकता है कि इस टाइटल के अंदर यहाँ जो डिटेल लिखी है वो इस टाइटल की वैल्यू है. तो यही मार्कअप लैंग्वेज होती है. मतलब मार्कअप लैंग्वेज के अंदर मेनली टेक्स्ट का यूज़ होता है, अलग अलग टाइप के सिम्बल्स का यूज़ होता है और एट्रीब्यूट्स का यूज़ होता है. अब एट्रीब्यूट्स से मेरा क्या मतलब है, अगर आपने कभी भी HTML पे थोड़ा बहुत भी कोड करा होगा तो आपने देखा होगा कि इन टेक्स्ट के अंदर हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम आगे कुछ वैल्यूज़ पास कर सकें. जैसे अगर आपने इमेज टैग यूज़ करा होगा तो इमेज टैग के अंदर हमारे पास डायरेक्ट ऑप्शन होता है कि हम इसे विड्थ करके लिख सकें, ऐसे करके हम वैल्यू पास कर सकते हैं. तो ये जो हम वैल्यू पास कर रहे हैं ना इसी को हम एट्रीब्यूट बोल रहे थे. तो यही जो फंक्शनिंग है यही फंक्शनिंग XML के पास भी होती है. मतलब XML भी टैग्स पे वर्क करता है, बट जैसे हम HTML में आज तक देखते आए कि HTML के अंदर जो भी टैग हम यूज़ करते हैं वो टैग्स प्री डिफाइंड होते हैं. जैसे बॉडी नाम का टैग, हेड नाम का टैग, टाइटल नाम का टैग, ऐसे डिव नाम का टैग, जितने भी टैग हम यूज़ करते हैं ये सब प्री डिफाइंड टैग होते हैं. वही चीज़ अगर XML में देखें तो XML के अंदर हम कस्टम टैग बना सकते हैं. अब कस्टम टैग से क्या मतलब है, कस्टम टैग से मतलब ये होता है कि हम हमारे हिसाब से अपने खुद के टैग बना सकते हैं. अपने खुद के टैग मतलब जैसे मैं चाहता हूँ कि मैं अपने पर्सनल नाम का टैग बनाऊँ तो मैं अपने अमित नाम का टैग भी उसके अंदर बना सकता हूँ. अगर मैं चाहता हूँ कि यूज़र नाम का टैग बनाऊँ तो मैं उसके अंदर वो टैग भी बना सकता हूँ. अगर मैं चाहता हूँ ID, ऐसे कोई सा भी टैग मैं बनाना चाहूँ तो बना सकता हूँ. अब आई थिंक आप इतनी चीज़ समझ गए होंगे. अब जो नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमको जानना है वो ये है कि XML करता क्या है. सबसे पहली बात कि XML कुछ नहीं करता. जैसे अगर हम कभी भी कोई HTML का कोड लिखते हैं तो क्या वो कुछ करता है? नहीं. HTML का कोड जो हमने लिखा वो कुछ नहीं करता है. हम क्या करता है, उस कोड को ब्राउज़र को देते हैं और ब्राउज़र क्या करता है, ब्राउज़र उसको डिस्प्ले कराता है. किस में कन्वर्ट करें, व्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करके. मतलब जो भी काम करना है वो ब्राउज़र करता है. HTML सिर्फ एक फॉर्मेट है जिसको ब्राउज़र अंडरस्टैंड कर पाता है, जिसके टेक्स्ट को ब्राउज़र पढ़ पाता है और उस टेक्स्ट को कन्वर्ट करके हमके व्यू के फॉर्म में शो कर सकता है. मतलब बेसिकली HTML कुछ नहीं करता है. HTML सिर्फ एक टेक्स्ट फॉर्मेट है जिसके अंदर डेटा टेक्स्ट के फॉर्म में, टैग्स के फॉर्म में स्टोर होता है. टेक्स्ट नहीं, टैग्स बोल रहा हूँ ना, टैग्स के फॉर्म में स्टोर होता है. अब वही चीज़ अगर हम XML के बारे में जानें कि XML क्या करता है, जैसे HTML कुछ नहीं करता वैसे XML भी कुछ नहीं करता. इसके अंदर भी सारी डिटेल्स जो होती है वो टैग्स के फॉर्म में स्टोर होती है. अब टेक्स्ट के फॉर्म में स्टोर तो हो गई. अब स्टोर करने के बाद क्या, इसका यूज़ क्या है. जैसे HTML का तो यूज़ है ब्राउज़र को दे दो तो वो उसको व्यू के फॉर्म में शो करता है. XML का यूज़ है मेनली डेटा शेयरिंग के पर्पज़ से, डेटा ट्रांसफ़र के पर्पज़ से और ईजीली अंडरस्टैंडेबल है इस पर्पज़ से. और मोस्टली पॉपुलर जितनी भी लैंग्वेजेस हैं वो सब डेटा के करस्पॉन्डिंग इसको यूज़ करती है. मतलब IT से रिलेटेड जितने भी स्टूडेंट होंगे जो भी कोडिंग वगैरह जानते होंगे उन्होंने XML का कभी ना कभी यूज़ करा ही होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स में आपको XML की नीड लगेगी ही लगेगी, डेटा ट्रांसफ़र के करस्पॉन्डिंग या मल्टीपल डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के करस्पॉन्डिंग. अब बेसिकली XML जो है उसके अंदर डेटा स्टोर कैसे, जैसे हमारे पास अभी ये सामने एक नॉर्मल सी XML बनी हुई है, इसी में हम समझते हैं कि इसके अंदर क्या चीज़ है. अब ये जो है करस्पॉन्डिंग ये पहला टैग आप देख रहे हैं XML जिसके अंदर वर्जन लिखा है. अब यहाँ पर 0.0 आना चाहिए और डबल कोट और आना चाहिए, ठीक है. अब ये क्या है, ये जो हमारा वर्जन मेंशन है ये बता रहा है कि हमारा ये जो फॉर्मेट है, मतलब ये जो फाइल है ये एक XML फाइल है और इसका करस्पॉन्डिंग कौन सा वर्जन हम यूज़ कर रहे हैं XML का. तो बेसिकली मोस्टली आप 110% ज़्यादातर यही देखोगे कि सब जगह 1.0 ही लिखा रहता है. तो इस टैग्स में तो आपके लिए कुछ भी समझने वाली चीज़ नहीं, सिर्फ इतना बताती है कि ये XML फाइल है और ये टैग है इसका और कौन सा वर्जन चल रहा है. अब नेक्स्ट टैग देखा जाए तो ये एक यूज़र टैग है. अब ये कस्टम टैग है, मतलब हमारे द्वारा बनाया गया टैग है. जैसे HTML में बॉडी टैग है जो हमने नहीं बनाया वो फिक्स है, प्री डिफाइंड है, उसको हम सिर्फ यूज़ करते हैं. वैसे ये जो यूज़र टैग है ये कस्टम टैग है, ये हम बना के खुद से यूज़ कर रहे हैं. देन इस यूज़र टैग के अंदर हमने यूज़ करा है ID टैग. ID टैग के अंदर उसकी वैल्यू है कि ID की वैल्यू क्या है, तो ID की वैल्यू है 10 और उस ID टैग की क्लोजिंग है. अब अगर आपने लोगों ने कोई सी भी लैंग्वेज, जैसे कोई भी मार्कअप लैंग्वेज यूज़ करी होगी, HTML, XHTML या
XML, ये सारी लैंग्वेज के अंदर आपने देखा होगा कि ओपनिंग और क्लोजिंग टैग होती है हमेशा। तो ये आईडी की ओपनिंग टैग हो गया और ये आईडी का क्लोजिंग टैग हो गया। वैसे ही एक अलग से टैग और नेम टैग, इसके अंदर नेम की वैल्यू है और ये नेम की क्लोजिंग दी हुई है। तो आई थिंक अभी तक आप ये चीज़ें समझ पाएंगे। और फिर नेक्स्ट ये यूज़र की ओपनिंग और क्लोजिंग दी है। तो क्या होता है कि अगर हमने ये प्रॉपर फॉर्मेट फॉलो करा है, प्रॉपर फॉर्मेट फॉलो करा है मतलब जो भी टैग हमने यूज़ करा उसकी ओपनिंग क्लोजिंग लगाई है, जिस भी टैग के अंदर उसने डेटा पास करना था हमने उसके अंदर डेटा पास करा, और हमने अगर प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉलो करा होता है, हमने जो एट्रीब्यूट्स है उसकी वैल्यू डबल कोट में पास करी होती है, अगर हमने प्रॉपर वैल्यू पास करी तो उस प्रॉपर फॉर्मेट को, स्ट्रक्चर्ड को बोलते हैं वेल फॉर्म्ड एक्सएमएल। मतलब अगर हमने प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉलो करा है तो वो होता है वेल फॉर्म्ड एक्सएमएल। आई थिंक इतना आप समझ पाएंगे कि अगर हमने प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉलो करा तो वो वेल फॉर्म्ड। तो अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि फिर वैलिड एक्सएमएल कब होगा, एक्सएमएल वैलिड कब होगा। अब सबसे पहली चीज़ आती है कि वैलिड से मतलब क्या है। अब वैलिड से मतलब ये है कि मान लो अगर हमने कस्टम टेक्स्ट का ऑप्शन दिया है, अब ऐसे ही कस्टम टेक्स्ट के ऑप्शन से अब मैं चाहता हूँ कि मैं किसी को अगर एक्सएमएल यूज़ करने का फीचर दे रहा हूँ। एग्जाम्पल के लिए मैं ऐसा कंपनी वाइज रख रहा हूँ कि मैं कंपनी में लीडर हूँ, मेरे कुछ जूनियर्स हैं, मैं चाहता हूँ कि ये जूनियर्स एक्सएमएल बना के तैयार करें, लेकिन उस एक्सएमएल के अंदर जो टेक्स्ट की परमिशन मैं दे रहा हूँ सिर्फ वही यूज़ कर पाएँ। अब मैं परमिशन दे रहा हूँ कि वो लोग यूज़ करते सकते हैं यूज़र टैग की, वो यूज़ कर सकते हैं आईडी टैग को, वो यूज़ कर सकते हैं नेम टैग को। अगर मुझे ऐसी परमिशन देनी कि वो इन्हीं टैगों को यूज़ कर पाएँ, इसके अलावा कोई भी टैग को यूज़ ना कर पाएँ। अगर इसके अलावा किसी भी टैग को यूज़ करें, या फिर जो बातें मैंने बोली कि आईडी जो है उसके अंदर इंट टाइप की वैल्यू होना चाहिए, मतलब इंटीजर वैल्यू ही होना चाहिए, जो नेम है उसके अंदर स्ट्रिंग वाली वैल्यू होना चाहिए। अगर मैं चाहता हूँ कि ये सब चीज़ों को वो लोग फॉलो करें तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं इसके करस्पॉन्डिंग एक डिटेल बता सकता हूँ उनको। अब अगर मैंने डिटेल बताई, सब समझो मैंने उनको समझा दिया कि तुम ये टैग यूज़ कर लेना, ये टैग यूज़ कर लेना, ये टैग यूज़ कर लेना, ये उसके अंदर डिटेल्स होना चाहिए, उसके अंदर ये वाली डिटेल्स होना चाहिए, तो कई बार चांसेस है कि वो भूल सकते हैं, कुछ मिस्टेक कर सकते हैं। तो इसी के लिए हमको एक्सएमएल ने एक फ़ीचर प्रोवाइड करा है जिसको हम बोलते हैं एक्सएमएल स्कीमा। एक्सएमएल स्कीमा, ठीक है, एक्सएमएल स्कीमा। अब इसके अंदर होता क्या है, अब अगर मैं इसको अपने इसी एक्सएमएल के करस्पॉन्डिंग आपको एक्सएमएल स्कीमा बता के बताऊँ तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। अब बेसिकली एक्सएमएल स्कीमा बनाने के लिए हम चलते हैं हमारे नोटपैड पे और वहाँ पर हम इसको बना कर देखते हैं। अब हम आ गए हमारे नोटपैड पे, ये है हमारी एक्सएमएल। इस एक्सएमएल के करस्पॉन्डिंग हम क्या करेंगे, एक्सएमएल स्कीमा बनाएंगे। अब एक्सएमएल स्कीमा जो बनता है वो एक फॉर्मेट में बनता है जिसका नाम होता है .xsd। तो हम क्या करते हैं, इस फाइल को सेव कर लेते हैं। सबसे पहले इस फाइल को करते हैं हम सेव एज, और नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। इसको मैंने नाम दे दिया ऐसे ही web.xsd। जो फॉर्मेट रहेगा वो रहेगा xsd। अब मैंने इस फाइल को xsd फॉर्मेट दे दिया। अब इस फाइल के अंदर हमको क्या करना पड़ेगा, हमको सबसे पहले टैग यूज़ करना पड़ेगा जो कि होगा स्कीमा टैग। लेकिन उस स्कीमा टैग से पहले भी हमको कुछ अल्फ़ाबेट्स यूज़ करना पड़ेगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं समझाऊँ तो मैं यूज़ कर रहा हूँ अपना पर्सनल नाम, मैं लिख रहा हूँ अमित, देन मैंने लिखा स्कीमा, CHEMA, देन मैंने लगाया इसका क्लोजिंग टैग में लिखा अमित, फिर कॉलन स्कीमा। अब ये जो स्कीमा बनाने का तरीका है वो आपको इसी तरीके से बनाना पड़ेगा। अब ये स्कीमा हम बना रहे हैं। अब हमने देखा कि हमारी एक्सएमएल के अंदर जो सबसे मेन टैग है वो कौन सा टैग है, यूज़र टैग। तो हम उसके बारे में बताएंगे कि हमारी जो एक्सएमएल है उसके अंदर अमित कॉलन एलिमेंट। अब जो भी कोई आप टैग के बारे में बताएंगे तो आपको उसके लिए यूज़ करना पड़ेगा एलिमेंट। अब हमारे एलिमेंट का नेम क्या है, हमारे एलिमेंट का नेम है यूज़र। मतलब हमारी जो एक्सएमएल फाइल होगी उसके अंदर जो सबसे मेन टैग होगा, जो फर्स्ट टैग होगा वो होगा यूज़र टैग। एक एलिमेंट होगा और एलिमेंट का नाम होगा यूज़र। तो हमारी अगर एक्सएमएल पे चले तो हाँ, हमारी एक्सएमएल में सबसे टॉप पर है यूज़र। अब देन हमने क्या बोला, इस यूज़र के अंदर होगा आईडी टैग। तो अब हमको उसके बारे में करना है। तो क्या होता है, जब भी किसी के अंदर उसके चाइल्ड टैग्स होंगे, मतलब एक टैग के अंदर मल्टीपल टैग होंगे, तो हमको उसके अंदर लिखना पड़ता है कॉम्प्लेक्स टाइप। अब ये चीज़ क्या है, जैसे हम जावा को यूज़ करते हैं तो हमको जावा का सिंटेक्स फॉलो करना पड़ता है, वैसे ही जब हम स्कीमा बनाएंगे तो हमको स्कीमा का जो सिंटेक्स है वो फॉलो करना पड़ेगा। तो स्कीमा की सिंटेक्स में ये चीज़ बोली गई है कि अगर आप किसी के अंदर भी चाइल्ड है तो आपको इसे कॉम्प्लेक्स टाइप डिक्लेयर करना पड़ेगा। देन नेक्स्ट, अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि इसके अंदर क्या सीक्वेंस है। सीक्वेंस है मतलब मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ है, उसके करस्पॉन्डिंग इसको बताना पड़ेगा सीक्वेंस। आपने बता दिया, ठीक है, सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस के अंदर क्या है, इस सीक्वेंस के अंदर हमारा है एक अलग एलिमेंट। एलिमेंट कौन सा है, अब पहला एलिमेंट है हमारा आईडी। तो अब हम बताएंगे आईडी के बारे में। तो हमने लिखा एलिमेंट
और एलिमेंट का नेम क्या है, नेम इक्वल्स टू लिख दिया हमने आईडी और हमने इस टैग को लगा दिया क्लोजिंग। यहीं क्लोज कर देते हैं ताकि और आप इजीली समझ पाए। देन नेक्स्ट चलते हैं। देन नेक्स्ट हमने बोला अमित और देन हमारा अगला एलिमेंट। अब अगला एलिमेंट क्या है, हमारा नेम क्या है उस एलिमेंट का, उस एलिमेंट का नेम ही जैसे हमारा पहले टैग का नेम आईडी था वैसे हमारे अगले टैग का नाम नेम है, तो हम नेम वाली प्रॉपर्टी के अंदर क्या लिखेंगे, नेम। जैसे उस टैग का नेम आईडी था वैसे इस टैग का नेम नेम है, इसलिए हमने नेम लिखा और इसकी क्लोजिंग कर दी। अब जो हमारी आईडी थी हमने बोला था कि उस आईडी के अंदर जो डेटा आना चाहिए वो आना चाहिए सिर्फ इंटीजर टाइप का, तो हम वो बताएंगे। तो वो बताने का भी सेम ही सिंटैक्स है, जैसे हम अमित करके ऐसे इंट लिख दिया। अब क्या होगा कि ये जो हमारा पहला टैग है ये सिर्फ इंट वैल्यू को ही स्टोर कर सकता है अपने अंदर, मतलब आईडी वाला जो टैग है उसके अंदर सिर्फ इंट टाइप की ही वैल्यू जा सकती है। देन फिर से हमने टाइप डिक्लेयर करा और टाइप डिक्लेयर करने के बाद अमित कॉलन लिख दिया स्ट्रिंग। अब ये करने से हमारा क्या हो गया, ये हमारा स्कीमा बन के तैयार हो गया। अब जब हम इस स्कीमा को हमारी इस एक्सएमएल के करस्पॉन्डिंग टेस्ट करेंगे तो वो बताएगा कि ये जो हमारी एक्सएमएल फाइल है ये करेक्ट है कि नहीं, ये जो हमारी एक्सएमएल फाइल है ये करेक्ट बनी कि नहीं, मतलब इसके अंदर जो फॉर्मेट करा है हमने यूज़, जो हमने टैग्स यूज़ करे वो सही टैग है कि नहीं, उसके अंदर जो वैल्यू पास करी वो करेक्ट है कि नहीं। अब इसको चेक करने के लिए हमारे पास एक वेबसाइट है, उसका नाम है फ्री फॉर्मेटर, उस पर हम चलते हैं। हाँ, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक्सएमएल वैलिडेटर पे चलते हैं। अब एक्सएमएल वैलिडेटर में बोला कि एक्सएमएल आपका डॉक्यूमेंट दो, तो हमने क्या करा, हमारा एक्सएमएल डॉक्यूमेंट को यहाँ से करा कॉपी, देन आ गए यहाँ और यहाँ कर दिया पेस्ट। देन आपको क्या बोला उन्होंने यहाँ पर कि आपकी XSD को ही पेस्ट करो, तो हमको हमारी XSD को भी पेस्ट करना पड़ेगा। तो XSD को भी करा कॉपी और यहाँ पर आके हमने कर दिया हमारी XSD को भी पेस्ट। लेकिन एक लास्ट चीज़ जो आपको हमेशा XSD के अंदर बताना होता है कि उनकी एक ऑफिशियल वेबसाइट की जो लिंक होती है आपको उसको प्रोवाइड करना पड़ता है, क्योंकि ये जो आप कॉम्प्लेक्स टाइप यूज़ कर रहे हो, ये जो आप सीक्वेंस यूज़ कर रहे हो, ये सब कैसे पता चलेंगे कि क्या चीज़ है, किस टाइप से उसको चेक करना है, तो उसके करस्पॉन्डिंग आपको क्या ऑफिशियल लिंक देना होती है। तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं XSD लिखने से ही हमारी कुछ वेबसाइट आएंगी, जैसे ये आ गई हमारी XML की स्कीमा वाली, तो हम इससे ही सीधे कॉपी कर सकते हैं। तो इसके अंदर हमारी ये रही XSD, अगर हम इसको कॉपी कर लें यहाँ से इतना और अपने चलते हैं वापस यहाँ पर और स्कीमा में कर देते हैं पेस्ट। अब यहाँ पर क्या है, एक्सेस लिखा है हमने, लेकिन सब जगह पे अमित यूज़ करा है, तो हमको ये एक्सेस की जगह पे करना पड़ेगा अमित। इसलिए मैंने बोला था कि आप कुछ भी अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हो, बट आप जो भी अल्फ़ाबेट यूज़ करेंगे उसको यहाँ आपको पास करना पड़ेगा। अब अगर मैं इस XML के करस्पॉन्डिंग इस XSD को टेस्ट करने के लिए लूँ और मैं वैलिडेट पे क्लिक करूँ तो ये हमको बताएगा कि ये जो हमने बोला है चेक करने के लिए ये वैलिड है कि नहीं। हाँ, तो ये बता रहा है जो हमने डॉक्यूमेंट बनाया है XML का वो प्रॉपर वैलिड है इस XSD के करस्पॉन्डिंग। अब अगर मैं सपोज़ यहाँ पर इंटीजर की बजाय कुछ और पास कर दूँ, जैसे मैंने इसके अंदर लिख दिया अपना नाम, तो अब ये जो ID टैग है ये तो सिर्फ इंटीजर वैल्यू को ले सकता है और मैंने पास कर दिया स्ट्रिंग टाइप की डेटा। तो अब अगर मैं इसको वापस से बोलूँ कि वैलिडेट करो तो देखो ये क्या बोलेगा, ये बोल रहा है कि अमित इज़ नॉट अ वैलिड वैल्यू फॉर इंटीजर। मतलब ये हमको बता रहा है कि ये जो अमित तुमने पास करा ये इंटीजर नहीं है, तो इसको हम इसके अंदर स्टोर नहीं कर सकते। आई थिंक आप इसको समझ पाए होंगे कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि ये XSD जो हम बना रहे हैं कैसे वैलिडेट होती है। अब अभी तो हमने किसी एक वेबसाइट का यूज़ करा है, लेकिन जब क्या होता है हम कोई प्रोजेक्ट्स वगैरह में यूज़ करते हैं तो हम ऐसे वेबसाइट पर तो जाके टेस्ट करेंगे नहीं कि हमारी जो XML है वो प्रॉपर है कि नहीं है। तो उसके लिए मैं आपको एक पहले से बना हुआ एक एग्जांपल शो करता हूँ जिसमें आप समझ पाएंगे कि XSD को हम कैसे बताते हैं। अब ये हमारा, अगर किसी ने भी स्प्रिंग को थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो जानते होंगे कि हम स्प्रिंग के अंदर जब भी कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो हम उस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर XSD फाइल के लिए ऐसा स्कीमा पास करते हैं। तो ये स्कीमा जो हम पास करते हैं क्या करता है, ये बेसिकली जो स्प्रिंग ने पहले से XSD फाइल बना के रखी है उसका पाथ देते हैं हम, और ये उस पाथ पे जाके चेक करता है कि ये जो फाइल हमने बनाई है XML ये करेक्ट फॉर्मेट में है कि नहीं, मतलब ये फाइल वैलिड है कि नहीं। जैसे अभी हमने क्या करा, इस XML के करस्पॉन्डिंग इस XSD को बनाया, वैसे ही हमारे स्प्रिंग ने क्या कर रखा है, स्प्रिंग ने पहले से XSD बना के रखी है। उस XSD के करस्पॉन्डिंग वो हमारी XML को चेक करता है कि हमने जो XML बनाई है वो करेक्ट बनाई कि नहीं, उसके अंदर जो टैग्स यूज़ करे वो करेक्ट है कि नहीं, उसके अंदर जो एट्रीब्यूट पास करा है वो करेक्ट है कि नहीं पास करा है, ये चेक करता है। इसी चीज़ को XML स्कीमा बोलते हैं। और इसी चीज़ के कारण हम स्प्रिंग का प्रोजेक्ट जब भी बनाते हैं और हम अगर उसके अंदर XML से कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो हम XML के अंदर ऐसा स्कीमा पास करते हैं ताकि स्प्रिंग चेक कर पाए
कि हमारा जो डॉक्यूमेंट बनाया है हमने XML वो वैलिड है कि नहीं, वो करेक्ट है कि नहीं। तो आई थिंक मुझे लगता है कि आप XML को अच्छे से समझ पाएंगे। कुछ और चीज़ें जो XML में बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ये टैग जो होगा ये आपका सबसे प्राइमरी मतलब पेरेंट टैग है, इसको बोलते हैं पेरेंट। ये जो आपका नेक्स्ट टैग है इसके अंदर ये हो गया चाइल्ड टैग। क्यों चाइल्ड टैग? क्योंकि ये यूज़र के अंदर है, मतलब ये यूज़र का चाइल्ड हो गया। अब ये जो दोनों टैग है ये भी टैग चाइल्ड टैग ही होगा वैसे। और अगर इन टैग को आपस में देखिए कि इनका आपस में क्या रिलेशनशिप है, तो इसको बोलते हैं सिबलिंग्स। और वन मोर चीज़ कि जब भी हमारे ऐसे टैग्स का अगर हम ट्री बना के देखें तो जो हमेशा लीफ नोड होगा ना उसी के अंदर हमेशा डेटा होता है। जैसे कि अगर मैं आपको अपने कोड में दिखाऊं कि कोड में क्या हुआ, हमारा पेरेंट टैग कौन सा है, यूज़र। देन उसके अंदर कौन सा टैग है, हमारा आईडी। और आईडी के अंदर अब कोई टैग है क्या, नहीं। तो अगर आईडी के अंदर कोई टैग नहीं है मतलब वो लीफ टैग हो गया, मतलब वो लास्ट टैग हो गया। तो उसके अंदर कोई टैग नहीं होगा, उसके अंदर होगा डेटा। आई थिंक आप XML पूरी कंप्लीटली समझ पाएंगे। इस वीडियो में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं उसको ज़रूर रिजॉल्व करूँगा। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।